बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सिनावा में जाली पीर की बर्बरियत से बच्चा जान की बाजी हार गया। पीर जिन निकालने के बहाने बच्चे का मुंह गर्म तेल में झुलसाता रहा। बेहोश होने पर बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्चा जाँ बहक हो गया। 21वीं सदी में भी तोहमत परस्ती की इंतहा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सिनावा जाली पीर की बर्बरियत से बच्चा जान की बाजी हार गया। जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने 15 साल बच्चे को जला दिया। महमूद कोट का रिहायशी मुख्तियार अपने बेटे को दम करवाने के लिए पीर के पास गया, जहां जाली पीर बच्चे का मुंह उबलते तेल वाली कढ़ाई में झुलसाता रहा और 1 घंटा बाद बेहोश बच्चा वरसा के हवाले कर दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्चा दम तोड़ गया। थाना महमूद कोट में जाली पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हुकूमत की गफलत और लापरवाही ने पतंगबाजी को मौत का खेल बना दिया। हर साल सैकड़ों अफराद गला कटने या उसके सबब होने वाले दूसरे हादसात की नजर हो जाते हैं, लेकिन मुतालिका इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मासूम बच्चों के गले काटने वाली कातिल डोर का खूनी खेल ना थम सका। जेहलम के इलाके सराय आलमगीर में नोमान नामी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ और फिर अस्पताल में दम तोड़ गया। इसी तरह लाहौर कैंट में एक नौजवान शबीर हुसैन अस्करी बाइक पर गले में डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। लाहौर ही के एक और इलाके सांद्रा में गले पर डोर फिरने से 6 साल हरीम फातिमा जाँ बहक हो गयी। पुलिस के मुताबिक हरीम अपने वालिद के साथ पुलिस ने पतंगबाजों को पकड़ने के बजाय चुप साध रखी है। पुलिस पतंगबाजों और पतंग फरोशों को पकड़कर रोकने के बजाय दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ रहती है। सिर्फ यही नहीं, पतंगबाज रात को छतों पर सरे आम हवाई फायरिंग करते हैं। ये लोग इस कदर ताकतवर हैं कि इनको कोई रोकने वाला नहीं। सूबाई हुकूमत ने इस पर कई बार पाबंदी लगाई। इसके बावजूद कातिल डोर बनाने की ये फैक्ट्रियां बदस्तूर कायम हैं और अपना ये गैर कानूनी धंधा जारी रखे हुए हैं। आजाद कश्मीर के जिला बाग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गए, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। चीनी का बहरान फिर से सर उठाने लगा। बाग शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, जिसके बाइस बाग की आवाम ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगाई आरूज पर है, गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। देखें जी, ये यूटिलिटी स्टोर के नाम पे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने शहरियों के साथ फ्रॉड करती है। आजाद कश्मीर में यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम ही नहीं है। जो सामान आता है वो अपने मनपसंद लोगों को भेज देते हैं या दुकानों पे भेज देते हैं, आम बंदे को तो नहीं मिलता। आवाम वाकई में बहुत तंग है महंगाई की वजह से। महंगाई पीक पे चली गई, बहुत महंगाई हो गई है सरसे में, और गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया, दिहाड़ीदार का जीना मुश्किल हो गया। चीनी जो है ना पिछले तकरीबन 1 से 2 माह जो हो गए वो चीनी यहाँ पे नहीं है, और बाकी जो जिंदगी की ज़रूरत अशियाँ हैं वो भी नहीं है। चीनी बाजार में काफ़ी महंगी है। इसकी वजह से हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस लिया जाए कि चीनी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि यहाँ पे गरीब लोगों के लिए जो है ना वो हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब हो। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने भी चीनी की किल्लत का एतराफ करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद वेयर हाउस से ही हमें चीनी नहीं मिल रही। एक माह नहीं हुआ, तकरीबन 10-15 दिन हो गए नहीं आई थी। नहीं सर, ये तो रीजन हमें नहीं पता कि वो रीजनल ऑफिस में पता होगा कि क्या वजह है। बहरहाल हमें ये पता है कि मुजफ्फराबाद जब भी आती है वेयर हाउस में हमारे मौजूद होती है तो वो जरूर भेजते हैं यहाँ पे। न सिर्फ चीनी बल्कि दीगर एशियाई जरूरिया की कीमतों पर काबू रखने और फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को सख्त से सख्त इकदाम उठाने होंगे। चीनी के बहरान और कीमतों में इजाफे ने हर शख्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, और इस परेशानी को वही समझ सकता है जो इस कर्ब और अजियत से गुजर रहा हो। कैमरामैन सोहेल मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। मुल्क भर की तरह पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और प्याज आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं जावेद रजा भट्टू से। जी जावेद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त आरिफ वाला सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर रेट्स की बात की जाए सब्ज मसाला जात के, तो लाल टमाटर की कीमत जो चंद दिन पहले 10 रुपए थी, अब जो है वो 120 रुपए 100 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च का रेट भी जो है वो 100 से ज़्यादा फरोख्त हो रही है। दीगर मसाला जात की कीमतों की अगर बात की जाए तो वो भी 2 से 3 गुना ज़्यादा रेट उनके हो चुके हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही शहरी जो है वो इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ हम सब्ज़ी मंडी में पहले 20-30 रुपए की लेते थे, अब वो 120 और 30 रुपए की हो गई है। पहले लॉकडाउन ने मार दिया और अब ये महंगाई मारी है, क्या करें भाई? ये मैंने लेमन लिए एक पाव, ये पहले 30 रुपए पाव थे, अब 30 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए पाव मिल रहे हैं। आलू भी देखें 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। सारी सब्जियां 100 रुपए से ऊपर ही जा रही हैं। भाई जिस तरह ना ईद करीब आ रही है, उसी तरह मसाला जात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बस इसी तरह ही है, महंगाई बढ़ से ज़्यादा दिन ब दिन हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो चीज़ पहले 20-30 रुपए की थी अब वो 120-30 रुपए तक फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन की वजह से आवाम परेशान है, इनके रेट खुदारा घटाए जाएं, कम किए जाएं। महंगाई की लहर ने पेशावर के शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ की फराहमी के दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये चीज़ें स्टॉक कर लेते, बाद में फिर निकाल के महंगे रेटों पे बेचते प्रॉफिट की वजह से। तो इसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले और जो जिनको पकड़े उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत ने जो वादे किए थे आवाम के साथ कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कोई कम नहीं हुई, हर चीज़ अरूज पर है। गरीब आवाम जो है ना उसकी कमर तोड़ दिए महंगाई ने। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हुकूमत सिर्फ अखबारी बयानात और मीडिया तक महदूद है। उससे बाहर हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं, लॉकडाउन है, गरीब आवाम क्या करे। यहाँ पर पेशावर पे महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। माफिया के महंगाई के जो माफिया है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, रेड़ों वाले हो, उस पर बहुत असर पड़ते हैं। कि आप जानते हैं कि आजकल ये मुल्क के हालात कैसे हैं। एक तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दूसरी ये महंगाई बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के जो ओहदेदार हैं जो इस चीज़ के लिए जो मतलब है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जो है एक्शन में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग इसके लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया है, तो इस महंगाई के ख़त्म करने के लिए उनको सरगर्म होना चाहिए। और ये माफिया जो महंगाई के जिम्मेदार है, तो महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। वेलकम बैक। जिला रहमियार खान की तहसील लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर सस्ता आटा पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। आटा पॉइंट पर आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया। रहमियार खान की तहसील लियाकतपुर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता पॉइंट कायम कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने तमाम तर पॉइंट को चेक किया। आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो फ्लोर बिलें दुकानदारों को मुकर्ररा कोटा न देंगी, उन पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू का कहना था कि आवाम को हर सूरत में सरकारी रेट पर आटा मुहैया किया जाएगा। सरकारी रेट पर आटा न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज लियाकतपुर। साहिवाल के इलाके कुमेर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप होकर रह गया। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। कबीर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। कारोबारी लोग शदीद परेशान। दुकानदारों का कहना है कि हम SOPs पर अमल दरामद करके अपना कारोबार चला रहे हैं। हम सुबह जब कारोबार के लिए दुकानें खोलते हैं तो बिजली गायब होती है। पूरे दिन में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा रहे। हमारे कारोबार बंद होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमें मकान देने की बजाय हमसे रोटी तो न छीने। साबका दौरे हुकूमत में कम से कम कारोबार तो चल रहे थे, अब तो हमें रोटी के लाले पड़े हैं। शहरियों की वापड़ा वालों की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद परेशानी का सामना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। खानेवाल के इलाके बजियावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तजम्मुल कुरैशी। एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तो दूसरी तरफ मैको मियाँ चन्नू ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। दूसरे शहरों की तरह विजयवाला में भी बिजली की गैर इलानिया बंदिश का रोना रोया जा रहा है, जिस पर कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश में इजाफे की वजह से हमारे कारोबार ठप हो रहे हैं। 2 माह से जी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सुबह 6-7 बजे से बिजली चल जाती है और 1-1.5-2 बजे के दरमियान आती है, जहाँ गर्मी से बैठना अंदर दुकानदारों में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो गर्मी है, दूसरा हबस भी है
और तीसरा ये प्रॉब्लम इतनी है कि गर्मी की वजह से हमारे ना यूपीएस है ना हमारे पास कोई बिजली का इंतजाम है। आधे घंटे के बाद चली जाती है, फिर आ जाती है और वोल्टेज पूरे नहीं होते। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मैपको खानेवाल के आला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ जमल कुरैशी, सच न्यूज़, विजयवाड़ा। कसूर के इलाके सराय मुगल के नवाही इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला गर्ल्स कॉलेज खंडरात का मंजर पेश करने लगा है, जिसके बायस तालिबात हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल के नवाई हल्ला मनेस में बनने वाला गर्ल्स कॉलेज आज तक तालीम के हसूल के लिए ना खुल सका। तब्दीली के दौर में भी ये कॉलेज बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में तामीर होने वाला ये गर्ल्स कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज की टीम को बताया कि ये कॉलेज गर्ल्स की तालीम के लिए बनाया गया था, जो आज तक हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इलाका भर के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को तालीम के हसूल के लिए दोबारा तमीर करवाया जाए। सरदार साहबान के दौर में कॉलेज यहाँ पे जिसकी बुनियाद रखी गई थी, अब वो खंडरात का जो है ना वो मंजर पेश कर रहा है। तो मेरी सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें वो कॉलेज जो है दोबारा दिया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ पत्तों की या कहीं दूर दराज इलाकों में तलीम जाने की बजाय यहाँ पे तलीम हासिल करें। यहाँ पे जो है गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जब आने वाले वक्तों में यहीं पे जो है कॉलेजेस में पढ़ें और उन्हें 25-30 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े कॉलेज के लिए। तो हुकूमत के सदार वज़ीर आला आरिफ ने कही था, तो उसने बिल्डिंग ये बनवाई थी और काफ़ी अरसे ये खस्ता हाल पड़ी हुई है और करोड़ों रुपए हुकूमत के लगे हुए हैं जो बेकार जा रहे हैं। ऐसे किसी ने अभी तक उसकी तवज्जो नहीं दी थी। पंजाब और बड़ो पंजाब के नारे लगाने वाले हुक्मरान न जाने कहाँ खो गए हैं, क्यों उनको ये कॉलेज नजर नहीं आते। अगर ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो फिर कैसे बढ़ेगा पंजाब। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। चरसदा की तहसील शब कदर में तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम होने के बायस शहरियों को पैदल चलना महाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद नादिर शाह। शब कदर बाजार की तमाम शाहराए तजावुजात की जद में आ गए हैं। शब कदर बाजार में चौक के चारों अतराफ पेशावर रोड, मोहम्मद बाजावल रोड, बटग्राम रोड और मटमाउल हिल रोड पर आरसा दराज से कब्जा माफिया ने गैर कानूनी चंगची रक्षों के अड्डे और टैक्सी स्टैंड कायम कर दिए हैं। तजावुजात के बाद ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गैर कानूनी चंगची रक्षों के अड्डों, रेडी बान और चाबी परोश माफिया की वजह से ईद उल अजहा की खरीदारी के लिए आने वालों को भी सख्त मुश्किलात का सामना होता है। बाजारों में तजावुजात की भरमार के बायस पैदल चलना महाल हो गया है। फुटपाथ माफिया ने फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है। ताकतवर और बाअसर माफिया के सामने इंतजामिया भी बेबस नजर आ रही है। तजावुजात माफिया ने शहरों की जिंदगी अजाब बना दी है। शहरों ने सूबाई हुकूमत कमिश्नर पेशावर से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए बताया, सामने आपको सब कुछ ये रोड नजर आ रहा है, ये देखे ये अभी आबादी है चेंचियों की वजह से और ये तजावुजात वगैरह, इन सबसे अवाम को बहुत ज्यादा मसला होता है कि मतलब इधर जो है ना किसी के पास बीमार होता है, किसी गाड़ियों में बीमार वगैरह होते हैं, इन लोगों की ट्रैफिक की वजह से जो है ना वो सब इधर खड़े हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की मुसलसल खामोशी के बाद शब कदर बाजार में तजावुजात मजीद बढ़ रही है। हुकूमत सूरत हाल का सख्ती से नोटिस ले और शब कदर बाजार में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन करे। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, तहसील शब कदर। लिया के इलाके कोट सुल्तान की मसरूफ तरीन शाहरा बकरी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बायस मौसम में मकामी ताजरों और नशेबी मवाज़ियात के काश्तकारों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। सदाकत अली की रिपोर्ट। सुल्तान की मसरूफ तरीन तजारती शाहरा बकरी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश के मौसम में मकामी ताजरों और नशेबी मवाज़ियात के काश्तकारों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 10 किलोमीटर की इस राब्ता सड़क पर जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और बारिशों के सीजन में यह राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करती है, जिसके बायस मकामी ताजरों और सारिफीन को आमदोरफ्त और नशेबी मवाज़ियात के काश्तकारों को ज़रूरी अजनास की नकलो हमल में बेपनाह मसाइल से दो चार होना पड़ता है। से इकट्ठे हुए हैं कि हमारा बकरी रोड जो इस वक्त बुरी हालत में है, सारे रोड पर गड्ढे हैं और तकरीबन 7-8 साल से हमारे रोड की हालत बहुत खस्ता है और ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और मेन यहाँ पे कारोबारी मरकज़ है, मंडियाँ भी हैं यहाँ पर, लेकिन इस रोड की हालत बहुत खस्ता और दिन ब दिन होती जा रही है। यहाँ पर कीचड़ है, आवाम बहुत तंग है और मखलूक भी यहाँ का गुजर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे रोड की सुनवाई की जाए और इसको फिलफोर बनाए। सख्त नाल मुतालबा है, बकरे रोड खस्ता तर खस्ता हालत है, इहदे वास्ते
ग्रांट मिली वञे और ये रोड मुकम्मल किया वञे। इंतजामी इदारों को ताजरों और काश्तकारों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम बरूए कार लाने की जरूरत है। कैमरामैन नदीम अब्बास के साथ सदाकत अली खान, सच न्यूज, कोट सुल्तान। ननकाना साहब की तहसील सांगलाहल के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी का सामना है। सांगलाहल के तमाम दाखिली खारजी रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक सांगलाहल से सफदराबाद रोड, फैसलाबाद रोड, शाहकोट रोड, मोटरवे इंटरचेंज रोड, हाफजाबाद रोड जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं। बारिशों की वजह से तमाम सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। हालिया बारिशों की वजह से तमाम सड़कों से गुजरना महाल हो चुका है। एमरजेंसी की सूरत में अक्सर मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, जहाँ से न सिर्फ आम ट्रैफिक का गुजरना महाल हो चुका है, बल्कि हैवी ट्रैफिक को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। रोड की खस्ता हाली से बारिशों की सूरत में खड्डों में पानी जमा हो जाता है। रोड खराब होने की वजह से इर्द गिर्द के किसानों को भी बहुत परेशानी का सामना है, जो कि अपनी अजनास मंडी में बर वक्त नहीं ला सकते और अक्सर रास्ता खराब होने की वजह से रास्ते में गाड़ियां खराब हो जाती। जैसा कि अवाम का कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। दाखिली और खारजी रास्ते अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। सांगलाहल की आवाम का वजीर आला पंजाब से कहना है कि इसे जल्द से जल्द तमीर किया जाए। कैमरामैन नईम भट्टी के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज सांगलाहल। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हैदराबाद शहर के इलाके नया पुल चौक सब्जी मंडी के अतराफ जाने वाली में सड़क गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से बली। हैदराबाद शहर सिटी के इलाके नया पुल चौक सब्जी मंडी के एतराफ जाने वाली मेन सड़क गुज़िश्ता कई सालों से तबाही की तरफ गामजन हो चुकी है। जगह जगह टूट फूट, बड़े बड़े खड्डे, तो दूसरी तरफ सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से राहगीरों के अलावा गाड़ियों को भी मुतासर कर रहा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंदरूनी सिंध से मिलाने वाली मेन सड़क पर तवज्जो न देना समझ से बाहर है। सड़क की खस्ता हाली के सबब कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच चुका है। सीवरेज का निजाम इतना घटिया और गलत हो चुका है कि लोग ना अपना कारोबार कर सकते हैं, आने जाने वाले लोग इतने परेशान हैं। 2 साल से तकरीबन ये गंदगी का मसला चल रहा हमारे साथ। सीवरेज का पानी, ये पाइपलाइन टूटती है, आते हैं चिप्पियां लगा के चले जाते हैं, कोई पक्का काम नहीं होता। शहरी ने मजीद कहा कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ अपने फंड को अपने मोहल्लों और मनपसंद गलियों की तामीरात का सिलसिला शुरू किया हुआ है और मेन सड़क पर तवज्जो न देना सौतेली माँ जैसा सलूक है। गवर्नमेंट का काम नहीं है, गरीब बेचारे परेशान लगे पड़े, रोजी रोजगार सब कुछ चला गया है, बोल बोल के थक गए, पानी नहीं निकाल ले। कि हुकूमत से अपील है, वजीर आजम से अपील है कि ये पानी की लाइन वगैरह ये वो सही करवाएं, सीवरेज का निजाम सही करवाएं। शहरियों ने हुकूमत सिंध व जिले इंतजामिया हैदराबाद, DGHDA हैदराबाद से मुतालबा किया है कि नया पुल चौक सब्जी मंडी के एतराफ मेन सड़क पर खुसूसी तवज्जो देकर आवाम को अजियत से बचाया जाए और सड़क की तामीर नौ करवा कर लोगों के कारोबार को भी बचाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। कबीरवाला के नवाई इलाका बागर सरगाना का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद इलाका मकीन हेपेटाइटिस C और कैंसर जैसी मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अली रजा की रिपोर्ट। 20,000 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिल बागर सरगाना में सीवरेज सिस्टम न होने से जमीनी पानी खतरनाक हद तक आलूदा हो चुका है। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर से फैलने वाला ताफुन भी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देने लगा। अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर न होने की वजह से अब तक सैकड़ों अफराद हेपेटाइटिस C और कैंसर जैसी मूजी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि हेपेटाइटिस का शिकार होने वालों में बच्चों और नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है। अवाम की जानिब से तहसील कबीरवाला से मुंतखब होने वाले साबका और मौजूदा अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बार बार मुतालबा करने के बावजूद ताहाल इस पर कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। गुज़श्ता बरस गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कबीरवाला के नवाही इलाका 9 का दौरा किया और इस दौरान अवाम से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर गाँव हर कस्बे में साफ पानी मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन उनके दावे भी हाजरीन के कान खुश करने के अलावा कुछ न कर सके। हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि बागर सरगाना में साफ पानी का मनसूबा फराहम करके हमारा दरीना मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ
नियाज़ सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला। जेहलम के ऐन वस्त में वाक़े महल्ला बाबा में दिशा 2 माह से कूड़ा करकट के ढेर लग गए, जबकि गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेहलम के ऐन वस्त में वाक़ा मोहल्ला बाबा मंदिशा 2 माह से सीवरेज के मसाइल से दोचार है। मेन सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से शहरियों को घरों में गंदा पानी दाखिल हो रहा है और यहाँ पे एक फल डिपो और कचरा कुंडी बन चुकी है, जो कि शहरियों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस है। शहरियों का कहना है कि हम अपीलें कर करके थक गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 माह से मतलब ये हुआ है, हम उनको दरखास्तें दे दे के थक गए हैं। हुकूमत उधर कहती है जी कि कोरोना तो ये वो गंदगी तो डेंगू है, तो ये हम इधर किधर जाएं? ये देखो सारा क्या हाल हुआ है इसका। 2-2.5 माह हो गए हैं, इधर जलील हो रहे हैं, घर के अंदर पानी है, सारा हमारा सामान खराब हो गया है। सामान जनाब मजदूर लगवा के बाहर निकाला है, कुछ खुद निकाला, कुछ खराब हो गया है। हम गरीब बंदे हैं, तो हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा कुछ करे। हम कचहरी भी गए हैं, हर तरफ हमने, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही जी। तकरीबन 2 माह हो गए हैं, ये डेंगू की माजगा बन गया है। इसके अलावा कोरोना से लोग क्या परेशान हैं, इधर आके देखें हाल क्या है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम डीसी और आला ओहदेदारों से अपील करते हैं कि आप आए देखें इधर क्या निज़ाम है। गुजरने का रास्ता नहीं है, बच्चे हमारे बीमार हो गए हैं, मच्छर बहुत ज्यादा है, बीमारियां तरह तरह की जन्म ले रही हैं। कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हम दरखास्तें दे दे के थक चुके हैं। बराए मेहरबानी आप आए, खुद आए, देखें, विजिट करें कि इधर क्या रास्ता भी नहीं है गुजरने का। बराए मेहरबानी आके चेक करें और इस पे कोई अमल दरामद करवाएं, मेहरबानी होगी आपकी। तकरीबन 2 महीने होने लगे हैं हमारा ये बंद हुआ सीवरेज, तो इसके लिए हमारे लिए मसला है। ये ना हमारा पानी अंदर से बाहर आ रहा है, ना अंदर, ये अगर खोल दे नालियां तो ये सारा पानी अंदर जा रहा है। हम तो ना कपड़े धो सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जेहलम शहर के ऐन वस्त में वाक़या ये मोहल्ला बाबा मेहंदी शाह 2 माह से इसके जो रिहायशियां वो अजाब का शिकार है। इनका कहना है कि मुतअद्दिद दफा हमने दरख्वास्तें दी हैं, मुतअद्दिद दफा आला हुकाम तक इस मसले की शिकायत की है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। और कितनी शर्म की बात है इंतजामिया के लिए कि ये शहर के ऐन वस्त में वाक़ है इलाका, लेकिन ये डेंगू की माजगाह बन चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फल्स डिपो बन रहा है और कचरा कुंडी बन रही है, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अहले इलाका का कहना है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।